हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन पर। दोस्तों, हम लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स स्टार्ट की है। तीसरे सेशन में मैंने आपको कुछ बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ टॉपिक बताए हैं, है ना, इंट्रोडक्शन दिया था। देन उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि नंबर सिस्टम है, वहां से शुरुआत की थी। नंबर सिस्टम में हमने बेसिकली नंबर के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद हमने वहां पर यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की भी बात की थी। आज जो है हमारा सेशन, अब हम उसके आगे और फर्दर स्टडी करते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम का ही ये सेकंड पार्ट होने वाला है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। देन आपके बाद आपके पास और भी कुछ ऐसे टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं, जो कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा कॉम्बो है। प्लस आपके पेपर में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, धीरे से हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, इसको कुछ रिवाइज करते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देन उसके बाद कुछ जब आप मैथ में थोड़े परफेक्ट हो जाएंगे ना, जब आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी, तब आपको मैथ थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो कि बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जिससे बड़े बड़े नंबर जो होते हैं वो बड़ी आसानी से आपको आंसर देकर चले जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम समझने वाले हैं आज जो हमारे पास लिखा हुआ है। आप देखेंगे हमारे पास लिखा है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता के नियम। अगर आप पेपर देखें, डिफरेंट एग्जाम्स को देख सकते हैं, ऑल ओवर एमपी की, ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर, है ना, अदर स्टेट की अगर आप देखना चाहें तो वहां पर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। हम बेसिक शुरू से बेसिक ही शुरू करेंगे, जहां पर हमको कुछ चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। देन उसके बाद उसको थोड़ा हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, तो हम डिविजिबिलिटी वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहली डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं जीरो की, है ना। यहां पर मैं आपको सिंपल सा, सबसे सिंपल बताता हूं, डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो। देखो क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो। पेपर में आपके पास कुछ आ रहा है, आप उसका आंसर कैसे करना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप क्या करना चाहते हैं, अंदर बैठकर मेहनत करना पसंद करेंगे पेपर में, या फिर आपको वो चीज ऑलरेडी प्रैक्टिस में है जिससे उसका आंसर आप क्वेश्चन देखकर आंसर कर पाए। तो मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी चीजें इतनी परफेक्ट कर लें, इतनी प्रैक्टिस घर पर कर लें कि एग्जाम में आपको नया इन्वेंट करने की जरूरत ना पड़े, नई मेथड लगाने की जरूरत ना पड़े। राइट, डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो की जब हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास जीरो है, कैन यू डिवाइड इट बाय वन? यस। क्या जीरो को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो? यस। क्या आप जीरो को -2 से डिवाइड कर सकते हो? यस। क्या जीरो डिवाइड हो सकता है बाई एनी नंबर? है ना, तो आप कहेंगे यस सर, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो, है ना, जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। मेनली अगर आज हम बात करें तो जो हमारा आज का ये जो हमने टॉपिक यहाँ लिखा है कि जीरो की डिविजिबिलिटी किससे होती है, तो इसका आप आंसर डायरेक्टली याद रखेंगे कि जीरो जो है वो कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी संख्या से विभाजित क्या ये बात ठीक है ना। इसको आप किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाई एनी नंबर, कैन बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर। राइट, जीरो नहीं होना चाहिए बस वो नंबर, बाकी आप इसको कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये डिविजिबिलिटी ऑफ जीरो हो गई, बड़ी आसान सी थी, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करूंगा, है ना, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे आते हैं, और वो डिविजिबिलिटी अगेन मैंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ वन। डिविजिबिलिटी ऑफ वन। अब आप वन को डिवाइड करिए, है ना। वन को अगर आप डिवाइड करते हैं तो वन के साथ एक कंडीशन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप लिखेंगे एग्जाम्पल आपका वन, क्या आप वन को वन से डिवाइड कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। जैसे ही आप इससे आगे गए, वन डिवाइडेड बाई टू, वन डिवाइडेड बाई -3, है ना, तो ये तो डिवाइड हो नहीं रहा, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में दे देगा। ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में देगा। क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे यस, वन कैन बी डिवाइडेड बाई, या वन इज डिवाइडेड बाई वन, वन कैन बी डिवाइडेड बाई वन। इसका मतलब सीधा सा सिंपल से शब्दों में यहां से मैं कह सकता हूं कि जीरो कैन बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर, जीरो कैन बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर, वन कैन बी डिवाइडेड, या वन इज ओनली डिवाइडेड बाई वन। ठीक है, या इटसेल्फ, इसको आप वैसा भी बोल सकते हैं कि वन कैन बी डिवाइडेड बाई, वन इज ओनली डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। वन इज डिवाइडेड बाई वन
itself। ठीक, यह केवल स्वयं से डिवाइड होता है, स्वयं से ठीक है ये बात। इसको आप केवल खुद से ही डिवाइड कर सकते हैं, है ना, समझ गए। चलिए एक सेकेंड, है ना। चलिए अब ये दोनों अगर क्लियर हैं तो हम आगे मूव ऑन करते हैं, जिसमें हम थर्ड रूल देखने जा रहे हैं। थर्ड डिविजिबिलिटी में आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको तीन चीजों की डिविजिबिलिटी एक साथ बता देता हूँ और उससे आगे की प्रोसेस भी समझा दूंगा। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ, ऐसा मैं 3 बार लिखूंगा इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। ठीक, देखिएगा बड़े ध्यान से, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसको कभी भूलें ना। चलो आओ समझते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी करने वाले हैं किसकी, 2 की, देन हम करेंगे यहाँ पर 4 की, और देन हम पढ़ेंगे यहाँ पर 8 की, है ना। सिंपल है, बड़ी बात नहीं है कुछ भी। अगर हम देखें कि हमारे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 करना चाहते हैं, हमेशा याद करें, हमेशा याद रखें कि अगर आपको 2 की विभाज्यता देखना है, इसका मतलब ये है कि लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लास्ट डिजिट, देखो सिंपल सी बात, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हमने यहां कहा लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय, शुड बी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 2। ठीक, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, है ना, अंतिम अंक किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से, 2 से, है ना, क्लियर ये बात। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। आपके पास मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है, पहला नंबर आपके पास लिखा हुआ है 512, क्या ये डिविजिबल होगा, क्या ये 202 डिविजिबल होगा, क्या 510 डिविजिबल होगा, क्या 60005 डिविजिबल होगा। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अगला अगर हम समझें, हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ जब 4 की आती है तो यहां पर समझें कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर should be divided by 4। जिस डिजिट को आपको डिवाइड करना है, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, उसके आखिरी के 2 नंबर लीजिए, 2 डिजिट लीजिए और उसको 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर अगर वो जो है डिवाइड हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आपका जैसे मान लेते हैं यही था 512, क्या ये डिविजिबल है 4 से, तो आप इसके लास्ट के 2 डिजिट उठाइए जो कि 12 है, उसको 4 से डिवाइड करके देखिए। अगर ये डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 512 डिवाइड होगा। दूसरा देखिए, है ना, नंबर अगर बड़ा भी आता जा रहा है 566, ठीक, अगर ये नंबर लिखा है, अब इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। इसमें क्या करिए, 66 निकालिए। कितना निकालिए, 66। 4 से कैंसिल आउट करिए, 4 1 26 बचेगा, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 7 28 6, है ना, समझ रहे हो क्या।
तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात? 2 में केवल 1 डिजिट की देखते हैं, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो उसमें लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं किसी भी नंबर के, अगर वो 4 से डिवाइड होते तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन अब आता है हमारे पास 8। यहां पर कैसे चेक करेंगे? यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर, डिजिट ऑफ एनी नंबर शुड बी या शुड डिवाइड बाय 8। ठीक है, अंतिम 3 अंक कौन से? अंतिम 3 अंक अगर डिवाइड होते हैं, अंतिम किसी भी नंबर के अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, तो वो नंबर माना जाएगा कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो सकता है। अगेन मैं पहला ही नंबर ले रहा हूं 512। अब इसमें 3 ही डिजिट है, तो 512 को डिवाइड करोगे तो करके देख लो, 512 डिवाइडेड बाई 8 है ना, 8 6 और 832। इसका मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। दूसरा नंबर रैंडम कोई लेते हैं, जिसे लिखा हुआ है 2 3 1 5 3 2 8 1 या 6। ठीक है, अब इसके 3 डिजिट उठाइए यहां से, 286 कितना? 286, और इसको 8 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। कैंसिल आउट करिए, 8 8 या 24, 4 बचा 46, नहीं जाएगा है ना। 832 46 नहीं जाएगा है ना, समझ गए? 8 के पहाड़े में 8 की टेबल में लास्ट में 46 नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है ये बात? समझ में आया? तो बिल्कुल आसान है। अगर आप बोलें कि विभाज्यता के नियम में 0 को अगर करना है तो कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर जाएगा। 1 को डिवाइड करना है तो 1 को केवल खुद नंबर 1 ही डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। फिर हमने बात की डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की, 4 की और 8 की एक साथ। जब 2 4 8 की एक साथ बात करते हैं तो इसलिए क्योंकि याद हो जाता बड़ी आसानी से। 2 को सिंगल लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो चल जाएगा, या फिर लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। 4 जो है, 4 लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो अगर 4 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल है। मैंने यहाँ पूरे कंप्लीट नंबर का डिविजिबिलिटी चेक नहीं की, यहाँ पे हमने केवल 66 की। 66 को चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें पता चलता है कि वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है? 8 नंबर है, 8 है। 8 को लास्ट के 3 डिजिट जो है, 8 में लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड करते हैं 8 से तो कंप्लीट नंबर डिवाइड। देखो इतना बड़ा नंबर था, 286 लिया, उसको डिवाइड करने की कोशिश की, नहीं हुआ, मतलब ये डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर ये बात? अगर इसी तरीके से 16 आ जाता, क्या आ जाता, मैं केवल थ्योरी में बोल देता हूं, 16 आ जाता कि 16 की डिविजिबिलिटी चेक करो तो आप लास्ट के 4 डिजिट ले लेते। 32 आ जाता तो लास्ट के 5 डिजिट ले लेते। इस तरीके से आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते, राइट। चलिए, अब ये हो गया। अब 2 डिविजिबिलिटी फिर से एक साथ लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, और सेम हमारे पास एक डिविजिबिलिटी आती है, एक डिविजिबिलिटी आती है 9 की। ठीक, जब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर, कोई एक नंबर दिया है, उसके सभी नंबर्स को आप ऐड कर दो, और अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। कैसे, मैं समझाता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ दी सम ऑफ ऑल डिजिट्स of any number is divided by 3। ठीक, डिवाइडेड बाई 3। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा किसमें? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 में। तो यहां पे मैंने बोला 3 और यहां पर मैंने कहा 9। ठीक, हमें यहां पर क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया है जो कि डिवाइड हो रहा है किससे? जो कि डिवाइड हो रहा है खुद से, मतलब उसके सबके सम करो। सम करने के बाद जो आपका, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिविजिबल है, 9 से होगा मतलब वो 9 से डिविजिबल। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को। देखिए एग्जांपल देखना, जैसे मैंने कहा आपको 3 2 5 7 है ना, 3।
बताइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अब आप यहाँ से कट नहीं करेंगे इसको, ये तो छोटा नंबर दिया मैंने, इससे बड़ा दे देते तो आप कट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इन सब का आप सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सम। इन सब को आप ऐड कर दो। 3 2 5 5 10 और 7 3 3 2 5 5 5 10 7 17 और ये 20। क्या 20 जो होता है ये 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम एग्जांपल लेते हैं जो डिवाइड हो जाए, चलिए मानिए, है ना। तो हमने लिया ठीक, इसको आपको डिवाइड करना है 3 से। अब चेक करें क्या करोगे। आप सबसे पहले तो सम कर दोगे सभी डिजिट्स का, सब जो अंक है ना उनका सम कर दो। देखो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 4 18 और 8 26 और 27 और 9 36। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 36 इज डिवाइडेड बाई 3 और ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर जो था ये कंप्लीटली डिविजिबल था, ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं था 3 से, राइट। ऐसे चेक करो। और इसका और आसान तरीका बताता हूँ, इतना सम करने की भी जरूरत नहीं। आप पता है क्या करिए, देखिएगा मैं आपको इसका और शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। सुनना ध्यान से, देखो आसान सा है। कैसे? आपके पास एक मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 23158179632 4, ये नंबर दिया। अब आप इसको देख के घबरा जाएंगे, बोले ये क्या हो गया, इतना बड़ा नंबर कैसे दे दिया। पर ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करने के लिए क्या करो, देखो जिन जिन का सम 3 बनता है, जिन जिन का सम 3 बनता है उसको स्किप करते जाओ। जैसे पहले तो यहाँ पे ना जो 3 बन रहा है उसको ऐसे ही निपटा दो। कौन कौन 3 बन रहा है? 3 कौन कौन है? एक ये 3 है यहाँ पर, एक 3 यहाँ पर है। ठीक, क्या 6 भी 3 से कैंसिल आउट होता है? क्या 9 भी कैंसिल आउट होता है? क्या 8 और 1 9 बन जाएंगे? क्या 2 और 1 3 बन जाएंगे? क्या 2 और 4 6 बन जाएंगे? तो डिविजिबल है। नंबर बचे 5 और 7, और 5 और 7 को भी करोगे तो 12 बनेगा। 12 इज डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इजी है ये। प्रदीप जी सेकंड लेक्चर चल रहा है। इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है मैंने एक्चुअली कल तो थोड़ी एक इमरजेंसी आ गई थी। परसों मैंने पहला लेक्चर लिया था जिसमें आपको बेसिक बताया है, प्लस उसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझाया, और नंबर जो अपन नेचुरल नंबर, इंटीजर, डिविज है ना, ये सब जो आपके डेसिमल वगैरह होते हैं वो समझाया है। उससे इसका अभी फिलहाल में कोई लेना देना नहीं, बट हाँ वो 1 घंटे का लेक्चर है, आप उसको प्रीवियस लेक्चर को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी ये डिविजिबिलिटी चल रहा है, इसके जस्ट बाद सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, ये सेकंड लेक्चर है। ठीक, चलिए। तो जिस तरीके से आपने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की, सेम आप 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें। अब डिविजिबिलिटी चेक करना तो हम तो सीधे क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिया है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। इसका पहला एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको दिया हुआ है 732156 ये नंबर दिया, और कोई मुझे बोल रहा है कि इसको डिवाइड करके बताइए, इज दिस नंबर डिवाइडेड बाई 9 और नॉट। क्या करोगे? आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो, अब देखो या तो आप ऐड करो 7 3 10 2 12 1 13 5 18 और 6 24 और 3 27। 27 इज डिवाइडेड बाई 9, आंसर 3 आता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और इसी नंबर का अगर शॉर्टकट खत्म करना है, जल्दी से शॉर्टकट में निपटाना है, तो क्या करोगे? 7 लिखा, 3 लिखा, 2 1 5 6 3 ये लिखा है ना। आप इस नंबर का 99 वाला जो बन रहा, 9 जो सम बन रहा है उसको हटा दो। जैसे कैसे? 7 और 2 9 बन जाता है, 6 और 3 9 बन जाता है, और ये क्या हो जाएगा? 5 6 और 3 9। देखिए ये सब डिवाइड हो गया, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। 9 से क्या है? डिविजिबल है ना। आ गई समझ में बात? आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक, तो आपके पास डिविजिबिलिटी, अब आपके पास 0 1 2 4 8 3 और 9 की डिविजिबिलिटी आ चुकी है। अब आपको चेक करना है और रिमेनिंग नंबर्स की। रिमेनिंग नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो देखो अब इसके बाद जैसे मान लो अपने पास 6 आ जाए, है ना, हमारे पास इसके बाद डिविजिबिलिटी में अगला नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अपन ने 5 भी ले लिया, 5 भी ले लो, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, और सेम हम डिविजिबिलिटी ऑफ 6 भी कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो देखो 5 को डिवाइड अगर करना है तो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना। या आप 5 को नॉर्मल अगर आप टेबल भी बोलते हैं 5 का, तो क्या आता है? एक बार 5 आता है, एक बार 0 आता है ना। एक बार 5 आता है, एक बार 0, 5 1 5 5 2 10, फिर 15 फिर 20। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि
if the last digit if the last digit is if the last digit is क्या बोलेंगे either 0 और 5, ठीक है क्या? या तो वो क्या हो 0 हो या फिर वो क्या हो 5 हो। अगर इन दोनों में से कुछ होता है, इन दोनों में से अगर कोई नंबर होगा तो वो इस 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल भी बड़े आसान होंगे, चलिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास लिखा है 2 3 1 2 1 5 7 5। क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा? हाँ, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 लिखा हुआ है। अगला नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 1 2 1 2 1 2 0। क्या ये नंबर डिवाइड होगा? आखिरी में 0 लिखा है, मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, राइट? इजी भी है। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाए? 6 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाए? तो 6 बड़ा आसान है डिवाइड चेक करने के लिए, बट इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें यहाँ ये देखना पड़ता है कि 6 जो है ना, उसकी डायरेक्ट डिविजिबिलिटी ना देखकर हम 2 और 3 की देखते हैं, है ना? कैसे? इफ एनी नंबर is divided by 2 and 3, ठीक, किससे डिवाइड हो जाए? वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है ना? कोई नंबर, कोई संख्या यदि 2 एवं 3 से विभाजित हो, ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 2 3 6 9 8। चेक करो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्योंकि 2 से डिवीजन में क्या है, लास्ट का डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या ये 6 से डिवाइड होगी? तो मैं 6 से डिवीजन चेक ना करके किससे किससे करूंगा? 2 और 3 से। तो इसको मैंने देखा 2 से, तो ये डिवाइड हो रही है, 2 से ये कैसी है? डिविजिबल है। अब मुझे बस चेक करना है क्या 3 से भी है? 3 का क्या होता है? 3 कैसे चेक करते हैं? तो ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, देखो 5 और 2 7 और 8 15, मतलब ये 3 से भी क्या है? डिविजिबल है। हाँ, है ना? कैसे चेक करोगे? अगर कोई नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 से डिविजिबल है। 6 को चेक करने के लिए आपने किस में पार्ट में डिवाइड किया? 2 एंड 3 में। 2 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। 3 से इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि सारे डिजिट का सम जो है वो भी कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो था ये 6 से डिवाइड हो जाता, राइट? अगला नंबर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल के तौर पर। हम 5 2 3 1 6 9 8 2 1 0। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? इसकी भी चेकिंग करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें आप पहले 2 से देखें, 2 से इजीली कैंसिल आउट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से ये क्या है? डिविजिबल है। उसके बाद 3 से चेक करना है, तो 2 से डिविजिबल हो चुका है। 3 से डिविजिबल कैसे होगा देखते हैं। 3 से ये 3 काट दिया, 6 भी काट दिया, 9 भी काट दिया, 2 और 1 भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 5 और 8 जो बच गए हैं, 5 और 8 जो बचे हैं, वो 5 और 8 कितना होता है? तो 13 होता है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये 3 से नॉट डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, और इसका मतलब आप बोल देंगे कि ये नंबर जो है ये 6 से डिविजिबल नहीं था। समझ गए बात? ये 6 से डिविजिबल नहीं है। राइट वाले डिविजिबल हैं, यहाँ पे भी राइट कर देता हूँ, ये भी राइट है। राइट वाले डिविजिबल है, ये जो आपने क्रॉस किया मतलब डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, चलिए अगली डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अपन, है ना? अगली डिविजिबिलिटी चेक करें किस किस कहां कहां तक तो पहुंच गया। मैंने 8 तक पढ़ा दिया, देखो 0 का पढ़ा दिया, 1 का पढ़ा दिया, 2 3 4 5 6 7 की बाकी है, 8 हो चुका है, 9 हो चुका है ना? 10 और 11 बाकी है अपने। ठीक, अभी 7 10 और 11। 10 को भी बताने की जरूरत नहीं, 10 को बताने की जरूरत होगी, वो बच्चा मेरे से अकेले में मिले, मैं बताता हूँ फिर ये 10 से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? कोई ये नहीं बोलेगा 10 से कैसे डिवीजन होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। किसका पढ़ लें? 7 की डिविजिबिलिटी ऑफ 7। कुछ नहीं करो, 7 की जब डिविजिबिलिटी पूछे तो देखो मैं लिख देता हूं, डबल दी लास्ट डिजिट, डबल दी लास्ट डिजिट, डबल दी लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम
रिमेनिंग नंबर। ठीक है, देखो क्या करना है, अंतिम है ना, अंतिम अंक जो होंगे उनको क्या कर दो, डबल कर दो, को दोगुना कर बचे अंकों से ठीक। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। देखो जैसे लिखा हुआ है 21,500 या ऐसा, अब इसको क्या करोगे आप, तो लास्ट डिजिट इसका कितना है, 2 है, लास्ट डिजिट अगर 2 है तो आप इसको क्या करो, 2 का करो डबल, 2 का करोगे 4, तो इस 2 का हो गया 4, मतलब आपको क्या करना था, 2 करना था, तो ये बन गया 4। 4 को रिमेनिंग नंबर में से डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, मतलब ये कर दिया, तो कितना हो गया 2 1 1। इसकी पॉसिबिलिटी चेक करो, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 3 और फिर डैश डैश डैश। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं होता, अगर इसकी कोशिश करते आप तो इसका डिवीजन नहीं मिलता आपको, राइट। और देख लेते हैं, देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 21795, इस नंबर को अगर अपन को करना है, ठीक, तो लास्ट डिजिट 5, 5 का मल्टीप्लाइड बाई 2 करो, 10 बन जाएगा। 2179 से 10 को माइनस करो, 2169 आएगा, और उसको आप 7 से डिवाइड करने की कोशिश करो, 7 और 9 7 63, 7 0 9 7 63 नहीं जाएगा, तो है ना, नहीं जाएगा, कुछ डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। अब 7 वाला कोई तो ऐसा लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोलोगे सर सारे क्वेश्चन में नहीं हुआ, वो होने वाला कौन नंबर था वो भी देख लो। वैसे तो आप जानते हो इस बात को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी एग्जाम्पल देखो अगला, मान लेते 343 है, क्या है 343, 343 को 3 को डबल करोगे तो ये बन जाएगा 6, 34 में से आपको 6 माइनस करना है, रिमेनिंग होगा 28 विच इज डिवाइडेड बाय 7, तो 7 चौक 28, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ, तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड होने की वजह से 7 से डिविजिबल माना जाएगा। समझ में आ गई है ये बात, 7 की डिविजिबिलिटी आपने चेक कर ली है ना, ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। अब देखो 7 की हो गई, अब हम 11 और हमारे पास बचा कौन कौन है, 10, तो 10 की डिविजिबिलिटी मैं नहीं बताऊंगा, मैं 11 की आपको बता देता हूं, ठीक, देखना, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कैसे चेक करते हैं, कि आपको क्या करना रहता है, ध्यान से सुनना, आपको ये करना रहता है कि आपका जो नंबर है, जो नंबर है, गिवन नंबर होगा एक कुछ, इस नंबर में सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर डिजिट या ऑड डिजिट, नहीं ऑड नंबर डिजिट, ऑड नंबर डिजिट है ना, माइनस सम ऑफ इवन नंबर डिजिट। ये क्या लिखा है, सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर और ये और वो, तो इसको मैं आपको इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर लेते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लेते हैं, जिससे लिखा है 23157982256, कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2, ठीक। आप इसमें से जो जो नंबर आपका, जैसे फर्स्ट है ना, थर्ड 7 है ना, ये 8 ये 5, ये जो नंबर है ना, ये 2 1 7 8, ये कैसे नंबर पे लिखा है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ नाइन्थ नंबर पे लिखा है, इन सबको ऐड कर दो, तो 2 + 1 + 7 + 8 + 5 हो गया। ये ऑड ऑड नंबर पे थे, अब इवन नंबर पे कौन है, 3 5 9 2 6, तो इनको भी ऐड कर दो, 3 5
9, 2 और 6 ऐड करो, कितना होगा? 2 और 1 3 7 10, 10 और 8 10 और 8 18 और 5 23, ये आया 23। और ये 3 5 8 9 17, 17 और 8 25, ये आया 25। इसका मतलब इसका जो आ रहा है वो -2 आ रहा है। क्या -2 11 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 0 आया? नहीं। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिवाइड नहीं होता है, 11 से डिवाइड नहीं होता है। अगर ये -2 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये जो नंबर था ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, है ना? दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। याद रख पाएंगे? ठीक, 11 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक की जाती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर 11 कई बार पेपर में काम आ जाता है। 11 के तो मल्टीप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह सब इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 11 की डिविजिबिलिटी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे जितने हमने यहाँ पर बात की है अभी तक, है ना? हमने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से किया है। हमने 0 को भी देखा, हमने 1 को देखा, देन 2 4 8 हमने देखा है। 2 4 8 देखने के बाद 3 और 9 भी हमने देखा है। देन हमने कहा 5 और 6 की भी देखते हैं डिविजिबिलिटी, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। इसके बाद कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कि इज द नंबर 5732 डिविजिबल बाय 3? क्या ये 5732 नंबर जो लिखा हुआ है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं? तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 5732 इसको डिवाइड करना है आपको 3 से। कैसे करोगे आप? या तो ऊपर जो है वो 3 से कैंसिल आउट वाली चीज हटा दो, 5 7 12 और 2 14, 5 7 12 और 2 14, मतलब ये हो जाता है आपके पास 14/3 विच इज नॉट डिविजिबल। इसका मतलब आंसर जो है वो हो जाएगा कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल। क्लियर? अगर ये बात यहाँ पर समझ में आ गई तो मैं आपको यहाँ पर कुछ नोट और लिखवा देता हूँ। चलिए देखिए नोट। हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया, अब हम कुछ नोट अलग से पढ़ने जा रहे हैं, उसकी बात करेंगे, नोट की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास जो है वो 12 दे दिया। क्या दे दिया? 12। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 12 अगर पूछे कोई हमसे, डिविजिबिलिटी ऑफ 12, तो आप क्या करना? कोई अगर पूछ ले जैसे 15 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे? 20 की डिविजिबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे? समझ में आया? है ना? कुछ भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं कि आप इनकी डिविजिबिलिटी बताइए, 30 की बताइए, 30 की डिविजिबिलिटी क्या होगी? तो देखो ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है ये कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं कैसे करता, 12 जो है वो 4 और 3 दोनों से मिलकर बना है। तो जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड हो जाएगा वो 12 को भी डिवाइड कर देगा। 15 किससे बना है? तो आपने कहा सर ये 5 और 3 इसमें आता है, तो जो 5 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, वो 15 को भी डिवाइड, 15 भी उससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 20 में आप क्या देख सकते हो? 20 में आप 2 एंड 10 देख सकते हो, आप 5 एंड 4 देख सकते हो। जो इनसे डिवाइड होगा वो 20 भी डिवाइड कर देगा उसको। 30 में आप क्या देखोगे? जो नंबर 3 और 10 से डिवाइड हो रहा है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है डिविजिबिलिटी चेक करने का, कि आप इस तरीके से अगर चेक करोगे तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बोले 30, तो ये क्या 5 और 6 भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। 5 और 6 दोनों से जो डिवाइड होगा वो 30 को भी डिवाइड, 30 भी उसको डिवाइड कर देगा। ठीक, तो ये नोट आपको याद रखना है अलग से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। लिखा है 3729686 डिविजिबल बाय 6 और नॉट। ये जो नंबर है हमको बोला गया क्या ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करोगे। तो आपको 6 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि जब जब कभी 6 से डिवाइड करना होता है तो हम लोग 6 से ना कर कर उसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? 2 और 3 से। तो 6 की बजाय हम चेक करेंगे 2 और 3, है ना? दोनों के 2 एंड 3 बोलना चाहिए इसको। तो क्या होगा? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे यस, 6 जो है वो इवन नंबर है और 2 से डिवाइड होगा। 2 से ये कैसा है? डिविजिबल है। एक चीज तो हो गई। चलो अब अपन 3 का भी चेक कर लेते हैं। एंड 3 से करोगे तो क्या होगा? 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे
3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 7 और 2 9 कैंसिल आउट होगा, लेकिन 8 बच जाएगा। 3 से जो है ये क्या हो जाएगा, तो नॉट डिविजिबल, और अगर इससे नहीं डिविजिबल है इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका भी आंसर है कि ये 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, क्लियर ये बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आइए। लिखा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी इन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। एक नंबर दे दिया है, वो आपको बोल रहा है कि एक नंबर जो दिया हुआ है उसमें अगर उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो सी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी ये पूछिए। मैं इसको 2-3 तरीके से अलग अलग मतलब 2-3 आंसर बताऊंगा क्या क्या पूछ सकता है। ठीक, पहली बात तो ये कि ऑप्शन में दे दे कि सी की वैल्यू क्या है, तो 4 ऑप्शन वो हो गए, तो उसी के लिए सॉल्व करते हैं। एक नंबर है, नंबर इज 8962514141C54। ये नंबर है और हमको डिवाइड करने को बोला जा रहा है 3 से। हमने क्या कहा, 3 से डिविजिबिलिटी जब भी चेक करेंगे हम पहले डिवाइड करेंगे उसको अपने जो डिवाइड हो रहा है, जैसे 3 से 9 भी गया, 6 भी गया, 5 और 4 दोनों चले जाएंगे, 5 और 4 अगेन चले जाएंगे, 2 and 3 फिर चले जाएगा, है ना, 2 and 1 क्या 3, बचा क्या, यहाँ पर बचा 8 प्लस सी। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, हमारे पास क्या रिमेनिंग है, हमारे पास रिमेनिंग है यहाँ से 8 प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब ये नंबर कब डिवाइड होता, ये नंबर कब डिवाइड होता, व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ सी इज 1। रख के देखो, सी की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे तो हमारा आंसर 8 प्लस 1 9 डिवाइड कर देगा। सी की वैल्यू अगर मैं 4 रख देता हूं तो 8 4 12 हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने बात की कि अगर हम वैल्यू जो है 7 रख देते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका मन करेगा कि हम ना एक काम करते हैं कि इसकी वैल्यू 10 भी रख देते हैं और 10 रखने से 10 प्लस 8 18/3 हो जाएगा। ये आपका मन करेगा, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज सी? सी जो है वो एक डिजिट है। सी क्या है, यहाँ पर एक डिजिट है, ठीक, और डिजिट जो होता है वो सिंगल होता है। डिजिट जो होता है वो सिंगल, मैंने कल ही की क्लास में आपको बताया कि 10 इज नॉट अ डिजिट, 10 डिजिट नहीं है, 10 जो है वो नंबर है, इसलिए 10 यहाँ पर नहीं रख सकते। सी की पॉसिबल वैल्यूज में 10 नहीं आएगा। तो सी की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ से कहेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर है उसके लिए अगर बात करें कि पॉसिबल वैल्यूज बताइए, तो पॉसिबल वैल्यूज जो है वो है 1 4 and 7। पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जैसा लिखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज कितनी है भाई साहब, ऊपर क्या लिखा है देखो, ये 3 लिखा ना, समझ गए बात। दोनों क्वेश्चन अपनी जगह अलग अलग है। कैसे, ऊपर वाले में क्या पूछा हमसे कि ठीक है ना। चलो देखो, ऊपर वाले में हमसे क्या पूछा गया, हमको बोला गया कि पॉसिबल वैल्यूज जो है वो चेक करना है। तो पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, हमने डिवाइड करके देखा, हमने 3 का रूल पढ़ा हुआ था, हमारे पास 2 ही चीज रिमेनिंग बची, एक 8 और एक C। हमने कहा कि इफ द सम ऑफ 8 and C इज डिवाइडेड बाय 3 देन दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। तो हमने 8 की C 8 तो है, C की वैल्यू 1 रखी, 8 प्लस 1 9 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। हमने 4 वैल्यू रखी, 8 4 12 डिवाइड हो रहा है। 7 वैल्यू रखी C की, 8 7 15 डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट नंबर आता है 10 का, 10 प्लस 8 18 हो जाता, डिवाइड होता। बट मुझे बताइए हमें C की वैल्यू निकालना है, किसकी, C की, और C यहाँ पर क्या है, एक डिजिट है। आप 10 रख दोगे, 10 इज अ नंबर, है ना, ये क्या है, इट इज अ नंबर, ये डिजिट नहीं है ना, ये क्या है, नंबर है। और हमें क्या चाहिए, डिजिट, जो कि कैसा होता है, सिंगल होता है। समझ गए, इसलिए हम कहेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज जो है, एक क्वेश्चन का आंसर ये, और वो बोलता नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज कितनी, और ऑप्शन में 2 3 4 या ऐसे कुछ दे देता तो आप आंसर ये बता देते। ठीक है ये बात, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन और देखो, लिखा है चेक 1315 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 7 से डिविजिबिलिटी पूछी है। 7 से डिविजिबिलिटी का सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया कि जब भी कोई नंबर आपको देता है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इन द लास्ट डिजिट, मतलब उसका डबल करो। व्हाट इज दिस, 10, 5 का डबल 10 हो जाएगा। रिमेनिंग जो नंबर है, रिमेनिंग नंबर में से उस नंबर को माइनस कर दो, यू विल गेट 121। इस नंबर को आप डिवाइड करिए 7 से,
अगर ये डिविजिबल है तो काम बन गया, 7 1 जा 7 और यहाँ बचेगा 5, 7 है ना, तो 7 बचेगा, 7 5 12, 121 ही होगा ना, हाँ। और फिर उसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, 7 7 जा और ये पॉइंट में चले जाएगा, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर जो है वो नॉट डिविजिबल होगा। अब देखो यार, कंफ्यूज अगर करना होगा उसको तो वो अलग तरीके से करेगा, या आपको बोलेगा कि बताइए अगर आई हैव टू मेक दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक, मैं इस नंबर को 7 से डिविजिबल बनाना चाहता हूं तो बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा, या फिर वो यहां पर बोल देता कि 1315 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाय 7, है ना, इज डिविजिबल बाय 7, ये बोला ये डिविजिबल बाय 7 है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना पड़ता, यहाँ जो रिमेनिंग है, यहाँ जो रिमेनिंग है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे 2 रिमेनिंग आ रहा, तो आप इस एक्स की वैल्यू 5 रख दो, कितनी रख दो, 5, ठीक। जैसे आप एक्स की वैल्यू 5 रखोगे, ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, आ जाएगा 1320, कितना आ जाएगा 1320। इसको डिवाइड करके देखें, लास्ट का नंबर 0, लास्ट का नंबर 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बोला मैंने, ठीक, देखते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। तो 132 में से आपको 0 माइनस करना, 132 बचेगा, 60, 7 एकम 7, 6 बचा, मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ देखो 7 से करा तो 7 हुआ, 5 बचेगा, 1 बचेगा, 7 से 49, 2 बचा, है ना, 2 रिमेनिंग है, 2 रिमेनिंग है, या तो 2 कम कर दो या 5 जोड़ दो, इस तरीके से भी आप कर सकते थे। इस नंबर में अगर आप 5 जोड़ोगे, इस नंबर में अगर आप 5 जोड़ोगे तो वो डिवाइड हो जाना चाहिए, तो इसमें जब 5 जोड़ोगे तो 1320 बनेगा, 1320 डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, 1320 डिवाइड करके देखो, 1320 डिवाइड होना चाहिए 7 से, 7 एकम 7, 6 बचा, 62, 7 8 56, है ना, कितना बचेगा 60, ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी गलत किया क्या, 5 2 10 करेंगे 121, 13 15 भी डिवाइड नहीं होता है, 13 15 भी डिवाइड नहीं होगा, देखें 13 15 को डिवाइड करके देखो 7 से, 7 एकम 7, 6 बचा 61, 7 8 जा 56, 5 बचेगा, है ना, तो और फिर से 7 7 जा 49, अच्छा हाँ ये गलती की ना, यहाँ 6 बच रहा है, कितना बच रहा है, 6, 6 बच रहा है, मतलब आपको 6 ऐड करना पड़ेगा उसमें, 6 ऐड करोगे तो आएगा, तो इसमें 6 ऐड करोगे तो 13 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 21, अब शायद डिवाइड करके देखिए, अब आएगा 1, ये गया, यहाँ कितना बचा 6 2, ये आ जाएगा आपका 7 8 जा 56, 56 आएगा, तो ये बचेगा 6, चलिए करके देखना इसको एक बार, है ना, ये वाला मामला आप समझ गए। अगर वो आपसे बोल रहा है कि अगर इसमें कितना ऐड करें कि ये डिवाइड हो जाए, 7 से डिवाइड करने की सोची, अभी नहीं आया आंसर, 7 से डिवाइड करने की कोशिश की हमने तरीका निकाला कि अगर लास्ट वाले डिजिट का डबल करते हैं, डबल करने के बाद उस नंबर को अगर आप रिमेनिंग में से माइनस कर देते तो आपके पास जो रिमेनिंग आता है वो अगर कैंसिल हो रहा है, मतलब वो 7 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, नहीं हो रहा है मतलब वो 7 से डिविजिबल नहीं है। अब कितना और ऐड कर दें, इस नंबर में कितना और ऐड कर दें कि वो 7 से डिवाइड हो जाए, आपको देखना ये है, कैसे करोगे कि आप उस नंबर में जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है ना, उसको आप ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होने लग जाएगा, ठीक है, ये बात है ना। चलो करके देखना इसको, फिर अपन इससे और बात कर लेंगे, जब अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तब इसमें बात करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक, इसको समझते हैं थोड़ा सा। आप लोग बिल्कुल बेसिक से अगर जाएंगे तो इसका मैं एक फॉर्मूला डिराइव करवा देता हूं आपको, अगर आप इसको बेसिक से देखें रिमाइंडर थ्योरम को, देखना। देखो अगर मैं आप बिल्कुल एक एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें एक नंबर दिया है जैसे 501, एक नंबर दिया, ठीक, इसको हमें डिवाइड करना है, ये छोटा नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं 51, कितना ले लें 51, और हमें ये बोला गया है कि आप इसको 7 से डिवाइड करिए, कितने से डिवाइड करिए 7 से। क्या करोगे, 7 का टेबल बोलोगे और 7 पे आप पहुंचोगे 49 पे, कितने टाइम्स 7 टाइम्स, और आपके पास यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, बोलो यस और नो, ठीक। अब इनमें किस चीज का क्या मीनिंग है वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
ये जो आपने 7 लिखा है, ये जो 7 है, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, इस 7 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड। 7 जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोला जाता है। इसको इंग्लिश में कहोगे आप डिवाइजर। इसको क्या कहते हो, डिवाइजर। एक बार समझ लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैं इसको बाद में डिनोट करूंगा कैपिटल डी से, कैपिटल डी से। ये जो 7 आया है, ये हमारा कुछ न कुछ हमने क्या किया था, 51 को डिवाइड किया था, 51 को डिवाइड किया था 7 से। तो हमारे पास 7 यहाँ पर क्या आया, तो इस 7 जो है हमारा वो कहलाता है भागफल। ये क्या कहलाता है हिंदी में, भागफल। और इसको आप बोलते हो इंग्लिश में कोशेंट, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, कोशेंट। और इसको मैं लिखने वाला हूं क्यू आगे चलकर, ठीक। देन उसके बाद जो यहां पर नंबर दिया हुआ है ये 51 जो नंबर दिया हुआ है, ये 51 को आप क्या कहोगे, तो क्योंकि हमें इसको भाग देना है, डिवाइड करना है, तो इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अब उसके बाद यहाँ नीचे क्या बचा, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग बचा, तो इसको आप हिंदी में बोलते हो शेषफल। इसको आप क्या बोलते हो, शेषफल, ठीक। शेषफल मतलब इसको आप कहोगे रिमाइंडर, ठीक है। और इस रिमाइंडर को मैं लिखूंगा आर से। एक एग्जाम्पल हमने लिया जो हम पहले से जानते हैं अच्छे से, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि अगर ऐसा ऐसा होता तो क्या कहते हैं उन चीजों को। अब यहां से मैं आपके सामने एक रिजल्ट निकाल रहा हूं। मैं जो रिजल्ट लिख रहा हूं उसको आप चेक करिएगा क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखना। देखो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं भाजक में मल्टीप्लाई करता हूं किसका, भाजक में मैं मल्टीप्लाई करता हूं भागफल का, ठीक है। भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस में ऐड करता हूं शेषफल। क्या ऐड करता हूं, शेषफल। और इन सब को करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो मेरा रिजल्ट मिलता है भाज्य। क्या मिलता है, भाज्य, ठीक है। ये इसको मैं अगर लिखूं, भाजक को मैं बोलता हूं कैपिटल डी, मतलब डिवाइजर, है ना। ये हो गया डिवाइजर, ठीक। इनटू भागफल मतलब जो हमें कोशेंट मिला है, ये हो गया आपका कोशेंट। फिर हमें क्या, रिमाइंडर को आप ऐड कर दो, रिमाइंडर को आप क्या कर दो, ऐड कर दो यहां पर। और इन सब का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा डिविडेंड, ठीक है। इन सब का रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ये जो दो दो फॉर्मूले हिंदी इंग्लिश में लिखे हैं, ये कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया है तो मुझे अभी बता दें, क्योंकि ये मैंने जस्ट ऊपर जो हमने जो एक फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व किया उससे हमने इसको लिखा है, ठीक है ना। शेषफल प्रमेय जो है उसमें आपको ये बात याद रखना है। हमने कहां से लिखा, हमने पहले एक सॉल्व करके देखा इनमें कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, उसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। सेम अगर मैं आपसे वापस से कहूं तो क्या मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूं कि डी इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू डिविडेंड, इज इक्वल टू डिविडेंड, या आप इसको कहोगे भाज्य, ठीक है ना। ये डी डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर ये, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। इस फॉर्मूले को आप याद रखने, आज के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर ले यहां से तो मान लीजिए कि हमें दिया है इफ दी डिवाइजर is 7 and quotient is double than divisor. Find number if no remainder. ठीक, क्या करना है हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या क्या, हमें एक चीज दी हुई है इन्होंने, जिसमें हमें बोला कि जो d है वो 7 है, d जो है वो कितना है, 7 है। कोशेंट इज ट्वाइस ऑफ डिवाइजर, और हम इसको 7 इंटू 2 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा।
रिमाइंडर की बात उसने की है कि भाई साहब रिमाइंडर बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो है। नंबर पूछा गया है, तो नंबर मतलब क्या होता है? तो नंबर मतलब होता है डिविडेंड, जिसमें हम भाग देते हैं। डिविडेंड हमें पूछा गया है, सिंपल सी बात है। डिविडेंड को मैं अगर थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देता हूँ, विच इज नॉट अवेलेबल हियर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कैपिटल डी इंटू क्यू प्लस आर इज इक्वल टू एक्स, जो हमारा निकलेगा। डी की वैल्यू है 7, ये वैल्यू जो है ये 14 है, रिमाइंडर इज 0, है ना। तो 7 का क्यूब 340, ठीक, नहीं सॉरी, क्या कर दिया है मैंने, 7 डबल है ना, ये तो 14 डबल है केवल। तो 4 7 28 की 8, 4 7 28 और 7 और 2 14 7 98 होगा, और ये आपका एक नंबर होगा। इस नंबर में ये चीज सुटेबल बैठेगी जो आपने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ये बात है ना, बिल्कुल इजी है। ये रिमाइंडर थ्योरम जो है उसका मैंने आपको फॉर्मूले का यूज करना बताया है। अभी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखना है अगर, तो बड़े आसान से बनते हैं। एक दो न्यूमेरिकल और बता देता हूँ, ठीक, एक सेकेंड। On dividing a number, on dividing by a number, we get 49 as remainder, as remainder। कोई नंबर से हमने डिवाइड किया, 49 क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है। quotient is 2, find dividend if that number is देखो मन से क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुछ भी इसका आंसर आ सकता है। नंबर जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? तो 78 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। नंबर 78 दे दिया, तो क्या क्या गिवन है यहाँ? हमें गिवन है, पहला देखो, पहला हमें यहाँ पर गिवन है नंबर, मतलब हमारे पास डिवाइजर है 78 डिवाइजर है। क्वोशिएंट कितना आ रहा है? तो क्वोशिएंट उन्होंने कहा 2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर उन्होंने बोला है 49। तो आपको नंबर बताना है, मतलब आपको डिविडेंड बताना है। डिविडेंड जो होगा वो कितना होगा, ठीक। मैं इसको एक्स लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो क्या हमारा फॉर्मूला इजी है? एक्स इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर। डी कितना है? 78, क्यू कितना आया? 2 प्लस 49। इसका मतलब 78 जो होगा तो 156 हो जाएगा। 156 में आप ऐड कर दीजिए 49, 9 6 5 5 5 10 205 एक्स। समझ में आया है ना? ऐसे निकाला जाता है ये फॉर्मूला। ध्यान रखने, आंसर ऑटोमेटिक आपके सामने होगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक, क्लियर। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और इससे ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसको देखते हैं कि वो चीज क्या है। वो है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपदों का विभाजन अगर करना हो, अब ये कैसे होता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाएंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैं आपको इसकी 3 स्टेप बताऊंगा। कितनी स्टेप बताऊंगा? 3, और तीनों में एग्जाम्पल के थ्रू लेने की सोच रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए भी है ना। हमारा ये एक्स क्यूब, ठीक। चलिए एक आध एग्जाम्पल से अपन सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं क्या बताता हूँ वो देखो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल, ठीक। एक नंबर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। और इसको हमको डिवाइड करने को बोला गया है x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करने को बोला? x प्लस 1। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं, ध्यान से सुनना। इसको क्या आप ऐसे लिखोगे? जब भी लिखोगे आप इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ क्या लिखोगे? ये आपके सब वही है ना, डिविडेंड और डिवाइजर और ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जो नंबर है ना, ये पहला वाला जो है यहाँ पर पॉइंट, इसको पहले वाले से डिवाइड करो। क्या करोगे? स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। स्टेप 1 जो होगी वो क्या होगी
कि ये नंबर जो है एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करिए आप अपने पहले वाले से और आप क्या पाएंगे, ये कैंसिल आउट होकर आपके पास एक्स आएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए एक्स। क्या लिख दीजिए? एक्स। मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, ऑटोमेटिक आप ये समझ जाएंगे, आसानी से करने लगेंगे, राइट। देखो ये एक्स लिख दिया आपने। अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 जब आप करेंगे ना सॉल्व, तो क्या करो, देखो स्टेप 2 आपकी ये होगी कि जो आपका ये आया एक्स जो आया, ये रिजल्ट जो आया, इस रिजल्ट में आप अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई करिए। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जो डिवाइजर आया है, डिवाइजर को आप यहां पर लिख दीजिए। क्या आया आपका डिवाइजर? आपका डिवाइजर यहां आया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक्स। ठीक, इनको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। यहां आपके पास 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। यहां आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगी? स्टेप 3 जो होगी अगेन रिपीट होगी 1, रिपीट 1, रिपीट 1। 1 को कैसे रिपीट करोगे? देखो यहां पर ये वाला डिजिट और यहां पर ये वाला डिजिट, ये दोनों, इनको आप डिवाइड करिए, x डिवाइडेड बाई x, यू विल गेट 1। कितना मिलेगा यहां से आपको? ये मिलेगा 1। तो यहां ऊपर जो है ना, यहां ऊपर आप लिख दीजिए प्लस का 1 मिला तो प्लस का 1 लिख दिया। फिर स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में कि आपको जो ये 1 मिला है, 1 जो है उसको आप x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप पाएंगे x प्लस 1। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 और फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x से x जाएगा और यहाँ रिमेनिंग होगा 2। आप समझेंगे कि ये जो आपका 2 जो है ये रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक, और ये क्या है? x प्लस 1 क्या है? x प्लस 1 जो है ये आपका कोशेंट है, ये आपका कोशेंट। ये क्या था? ये था डिवाइजर, है ना, और ये क्या था? ये डिविडेंड था, राइट। मैंने कोशिश की है समझाने के लिए, केवल समझाने के लिए। क्वेश्चन जो है मैं अगले उसमें करवा रहा हूं आपको। अब ये आइए इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, जैसी हमने स्टेप फॉलो की वैसा हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। नंबर लिख दीजिए पहले तो पूरा बाइनोमियल, ये आपका जो पॉलिनोमियल जो है उसको लिख दो। कितनी भी डिजिट हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इस पूरे नंबर को आप डिवाइड करिए, ये इस पूरे नंबर को आप डिवाइड करिए किससे? तो x माइनस 2 से, x माइनस 2। सबसे पहली स्टेप क्या है? सबसे पहली स्टेप है कि x क्यूब को आप x से डिवाइड करें। इस वाले टर्म को आप इससे डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दें, ये लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो अगली स्टेप में आपको क्या करना है? इस एक्स स्क्वायर में इस पूरे का मल्टीप्लाई करना। मतलब एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है, इसमें आप पूरे आपके डिविडेंड का, सॉरी डिवाइजर का आप मल्टीप्लाई करिए। डिवाइजर का एक्स माइनस 2 कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये लिखी। अब माइनस करिए, माइनस प्लस कैंसिल आउट। यहां देखोगे कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से सेम स्टेप फॉलो कर लो। क्या स्टेप फॉलो करोगे? एक बार हो गया ना, एक बार हो गया, फिर स्टेप फॉलो करो। अब माइनस एक्स स्क्वायर को आप अपने पहली टर्म से डिवाइड करें विच इज एक्स, तो यहां पर आपके पास आएगा माइनस एक्स। जो आपके पास आता है उसको आप यहां लिख दें, माइनस एक्स आया। माइनस एक्स को अब आपकी अगली स्टेप क्या होगी? अब आपकी अगली स्टेप होगी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है माइनस एक्स, इसको आप अपने डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये आएगा, बोलिए। तो हमने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया हमने? अच्छा, प्लस 3x उतारना बाकी रह गया था, 3x लिखो। क्या लिखोगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको क्या करोगे? माइनस करोगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3 में से 2 गए तो x, ऊपर से कैरी ऑन कौन हुआ? तो कैरी हुआ है 2। और अब जरा ध्यान से देखें, क्या x माइनस 2 जो है, क्या x माइनस 2 जो है उसको आप बिना सोचे समझे भी बता सकते हैं। ये दूसरी स्टेप हो गई थी। और थर्ड स्टेप भी अगर करना है तो अगेन इस पहले वाले डिजिट को आप पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, x डिवाइडेड बाई x करेंगे, आपके पास 1 आएगा। यहां पर सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, मतलब प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दो।
फिर आपको क्या करना रहता है, अगली स्टेप में इस नंबर को आप अपने डिवाइजर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x-2 आएगा। अगर x-2 आता है तो यहाँ पर x-2 लिखें, फिर माइनस करें, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा 0। इसका मतलब ये जो है ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा रिमाइंडर है ना, और ये जो था पहले गिवन था ये हमारा डिवाइजर था और ये डिविडेंड, ठीक है ना। इस तरीके के बाइनोमियल वाले जो भी एक्सप्रेशन आते हैं, अगर पॉलिनोमियल आ जाए उसके बाद है ना कुछ भी आ जाए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी आती है या कोई भी इक्वेशन आती है, आप पॉलिनोमियल तक की इससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी मैं करवा देता हूं, देन मैं आपको होमवर्क दूंगा, राइट। देखो इसको भी मैं करवा देता हूं सॉल्यूशन। कैसे करोगे, सबसे पहले नंबर लिख दो 2x² प्लस 3x प्लस 1 और इस सब को डिवाइड करना है हमें किससे, तो उसको हमें डिवाइड करना है x+2 से। अब मैंने थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी, कैसे, शॉर्ट में लिखेंगे, मिटाते जाएंगे। 2x² को किससे डिवाइड करें हम, 2x² जो है उसको x से डिवाइड करेंगे, x से 1 कटेगा तो 2x आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। फिर क्या करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, x+2 में, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस प्लस 4x, 2x² प्लस 4x, तो ये हो गया 2x² प्लस 4x। थोड़ा फटाफट है ना। अब क्या करोगे, इसको माइनस करना है, ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा -x, कैरी कितना हुआ 1। अब यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना -x जो है उसको x से डिवाइड करोगे, वी विल गेट -1। यहाँ पर आप लिख दोगे -1, फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे किसमें, x+2 में, तो ये बन जाएगा -x-2 इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 3। मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना है, तो वो 3 है और ये आपका 2x-1 जो है वो इसका क्वोशंट है। समझ में आई बात, इजी है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने 3 टर्म ली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर आपका क्या है। मैं इसको स्किप कर रहा हूं आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में, ठीक है। प्रैक्टिस करिए आप, इसके अलावा भी और क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये भी प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है बात, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। दोनों लेक्चर्स को पढ़िए और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।